पंडित रामकृष्ण, तुम मेरी दृष्टि में तो आ चुके हैं, अब मेरे योद्धाओं की दृष्टि में भी आओगे। और तत्पश्चात दृष्टि गोचरम। ये तो जो आदेश दे रहा है, ये तीनों विचित्र मानव उसे मान रहे हैं। इससे पूर्व इसने विश्राम बोला तो तीनों विश्राम की अवस्था में खड़े हो गए। लक्ष्य साधना। तो ये उन पुस्तक में से पढ़कर उन विचित्र मानवों का आदेश दे रहा है। अब कुछ क्षण और तुम्हारा अंतिम समय आने वाला है। विश्राम। कौन है? कौन है? इन्हें रोकना होगा, अन्यथा पंडित रामकृष्ण को ये सचेत कर देंगे और मेरी आक्रामक योजना विफल हो जाएगी। ये जो 6 प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रही हैं, योजनाबद्ध 6 दर्पण रखे हुए हैं, जिससे बैठे हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब सब में दिखता है। ये दर्पण इस तरह से रखे हुए हैं कि यदि आप इनके समक्ष खड़े भी हो जाएं, तो भी आपका प्रतिबिंब इनमें नहीं दिखाई देगा। अभी गुरु माता यहां बैठी और उनका प्रतिबिंब सभी दर्पणों में दिख रहा है, किंतु असल कौन है यह पता करना है। इसी तरह देवताओं ने भी दमयंती को विचलित करने के लिए राजा नल का रूप धर लिया था, किंतु दमयंती ने देवताओं की चाल को विफल करते हुए और अपने सत्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए राजा नल को पहचान लिया और उनके गले में वरमाला डालकर उन्हें ही अपना वर चुना। ये थी उनके सत्य प्रेम की असली परीक्षा। मैंने भी नल दमयंती नाटक के उस दृश्य को सजीव करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अब मैं महाराज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुवर गुरु माता को पहचान लेंगे और अपने सच्चे प्रेम का प्रमाण देंगे, है ना गुरुवर? गुरुवर 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 गुरुवर। हम नहीं छोटी महारानी जी, सर्वप्रथम ये अवसर तो महाराज को मिलना चाहिए। नहीं गुरुवर, प्रथम तो आपको जाना चाहिए। आप पूजनीय हैं, गुरुवर है हमारे, और वैसे भी गुरु माता के साथ षष्ठी पूर्ति विवाह तो आपका होने वाला है। तो जाइए आप मंच पर और अपने सच्चे प्रेम का प्रमाण दीजिए। जाइए गुरु। हाँ, जो आज्ञा महाराज। लीजिए गुरुवर, जयमाला पकड़िए। पंडित रामकृष्ण, तुमने हमें फंसा दिया। मैंने कहां फंसाया, मैं तो महाराज को बुलाने वाला था। जाइए असली गुरु माता को पहचान कर उनके गले में जयमाला डालकर उनका वरण कीजिए। परंतु इनमें से असली गुरु माता वरुण माला है कौन? मुझे तो ज्ञात नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? पंडित रामकृष्ण ने मायावी स्वयंवर तो बहुत अच्छा रचा है, परंतु हम भी एक क्षण में अपनी दिव्य दृष्टि से असली वरुण माला को पहचान लेंगे। अवश्य अवश्य।
वरुणमाला तुम कहाँ हो? ये तो चालाकी है गुरुवर। यदि गुरु माता बोलेंगी तो उनकी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आप उन तक पहुंच जाएंगे। हम अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लेंगे। हमें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। वरुणमाला, ये तो दर्पण है। अब हम क्या करें? रामा, गुरुवर और क्रोधित हो रहे हैं तेरे इस प्रपंच से। और कितना समय बच लेगा? क्या करूं बंधु, अपने सत्य को बाहर आने से रोकने का और कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा है। ये कौन है? ये जो भी है हमारे जीजा जी के शत्रु हैं। यदि हम इनकी पुस्तिका छीन लें तो इनके सैनिक हमारा आदेश मानेंगे। हे भगवान, पंडित रामकृष्ण, हम असली वरुणमाला को कैसे पहचाने? बहुत स्वार्थी हो तुम पंडित रामकृष्ण। हम महाराज को अभी सब कुछ बताते हैं। नहीं गुरुवर, नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, असली गुरु माता ने जो आभूषण पहने हैं ना, उनकी ध्वनि का अनुसरण कीजिए। ये आभूषण ध्वनि कैसे करेंगे? करेंगे करेंगे, आप शांत भाव से सुनिए तो सही। हाँ, गुरुवर नहीं पहचान पाएंगे। हाँ माँ, महारानी चिन्ना देवी, आपको क्या लगता है गुरुवर गुरु माता को पहचान पाएंगे? अवश्य महारानी तिरुमलम्बा जी, अवश्य पहचानेंगे। अद्भुत गुरुवर। देखो, हमने क्या कहा था? धन्यवाद, धन्यवाद। अब पंडित रामकृष्ण का अवसर। आइए शारदा देवी, कृपया मंच पर आइए। अरे नहीं गुरुवर। नहीं क्यों पंडित रामकृष्ण जी? क्या आप अपनी धर्मपत्नी से सच्चा प्रेम नहीं करते हैं? नहीं नहीं, करता हूँ, किंतु मैं महाराज को बुलाता हूँ ना। हाँ, तो महाराज भी आएंगे ना, अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? महाराज भी आएंगे, अपनी असली रानी को पहचानेंगे, परंतु महाराज से पूर्व आप। शारदा देवी जी, मंच पर आइए। महाराज, आप और हम कब जाएंगे? हम मंच पे क्यों जाएंगे? महाराज, क्या आप उन 6 प्रतिबिंबों में से हमें पहचान कर विजयनगर के समक्ष अपना सच्चा प्रेम प्रदर्शित नहीं करेंगे? अवश्य, अवश्य करेंगे, परंतु उससे पूर्व पंडित रामकृष्ण जी को करने दीजिए। आइए, एक क्षण, एक क्षण। ये परीक्षा आरंभ करने से पूर्व हम कुछ कहना चाहते हैं। हमने अपनी दिव्य दृष्टि से वरुणमाला को पहचान लिया, परंतु मंच पर एक त्रुटि हुई। मंच पर हमें वरुणमाला के आभूषणों की ध्वनि सुनाई थी।
अच्छा। जी 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 छोटी महारानी जी। तो ऐसे तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा पहचान लेगा। तो इस कारणवश हम शारदा देवी जी से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया बिना हिले डुले मूर्तिवत विराजिएगा, ताकि पंडित रामाकृष्णा को आपके आभूषणों की ध्वनि ना सुनाई दे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा अपने सच्चे प्रेम के कारण असली शारदा देवी को अवश्य पहचान लेंगे। आइए शारदा देवी जी, पर्दे के पीछे पधारिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए पंडित रामाकृष्ण जी। जाओ गोविंद और उससे वो पुस्तिका छीन लो। मैं जाओ ना। मैं तो और क्या हम जाएं? हाँ लाई। ये लीजिए पंडित रामाकृष्ण जी, आगे बढ़िए और अपने प्रेम का प्रदर्शन कीजिए। अब क्या करेगा रामा? यदि इस परीक्षा में विफल हुए तो शारदा तुझे कच्चा चबा जाएगी। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ जाओ। महोदय, वाह, बड़ी अद्भुत पुस्तक है। सभी पन्नों पर एक एक निर्देश लिखे हैं और कुछ निर्देशों को तो काली स्याही से मुख्य प्रकार दिया हुआ है। चलो, हमें उन विचित्र मनुष्यों को देखना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे, हमें उन विचित्र मनुष्यों को समीप से देखना है। नहीं, मुझे नहीं चलना। अरे, भयभीत मत हो, पुस्तिका हमारे पास है, कुछ नहीं होगा। चलो। क्या हुआ पंडित रामाकृष्ण जी? मूर्तिवत तो देवी शारदा को होना है, आप क्यों हो गए? हमें तो आपसे बहुत आशा थी। महारानी तिरुमलंबा, उनको ध्यान करने दीजिए। क्या करूं? गुरुवर तो धोकर निचोड़ना चाहते हैं। रामा 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 रामा। ए बंधु, कुछ युक्ति निकाल रामा। मिल गया मार्ग। पंडित रामाकृष्णा।
पंडित रामाकृष्णा ने असली शारदा को कैसे पहचान लिया? महाराज, अब हमारा अवसर। नहीं हम क्यों? अब पंडित रामकृष्णा जी महाराज। अब आपने तो शारदा देवी को पहचान लिया, क्या ये अवसर आप शारदा देवी को नहीं देंगे? हम चाहते हैं कि आप वहां पर विराजमान होइए और शारदा देवी आपको पहचानेंगी। जो आ गया महाराज। उठा लो, क्या? कुछ ऐसी वस्तु उठा लो जिसे देखकर हम आपको पहचान सके। इसे कोई भी वस्तु उठाऊं, दिखेगी तो हर दर्पण में ना। हाँ सत्य का, पर हम आपको पहचानेंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा कार्य है शारदा। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अवश्य पहचानोगी। मैं समझ गया अनंता, ये पुस्तिका में लिखे आदेश से नियंत्रण में रहते हैं। देखो तुमने विश्राम बोला था ना, तब से वैसे की वैसे ही खड़े। परंतु ये हिलेंगे कैसे? पुस्तिका में कोई ना कोई आदेश तो होगा। लाओ मुझे दिखाओ, इसमें से मैं कोई निर्देश पढ़ता हूँ। पग परायगम, ठीक है, लक्ष्य साधनम। देखो विध्वंसम लिखकर भी कालांकित किया हुआ है। विशेष रूप से ये कोई मुख्य आदेश होगा। अरे ये विचित्र प्राणी कहाँ गए? कहीं वो दोबारा पंडित रामकृष्ण पर आक्रमण करने तो नहीं चले गए? गोविंदलो, हमें यहाँ से चलना होगा। चलो। मुझ पे वार करके दोनों पलायन हो गए। इससे पहले कि वो पंडित रामकृष्ण को सूचित कर दे, मुझे पंडित रामकृष्ण पर प्रहार करना होगा। अपने इस हथियार से स्वयं प्रहार करूंगा पंडित रामकृष्ण। मेरे योद्धा, मेरे लोग मानव कहां गए? मेरे योद्धा चले गए, लेकिन मैं तुझ पे प्रहार करूंगा, आक्रमण करूंगा। रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, मैं अकेला काफी हूं तेरे लिए। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। शारदा मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, बहुत सुनाती है ना मुझे। अब मेरा अवसर है। अच्छा है, मत पहचानो शारदा, अब मुझे एक कारण मिल जाएगा धौंस जमाने का। एक साथ 6 पंडित रामकृष्ण, कैसे वार करूं? वो जो मध्य में है वही असली है। निशाना साध।